जय हिंद सभी को प्यारे बच्चों हम आप लोग के लिए लेकर आए गए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय, जो कि डायरेक्ट आपको कल पेपर में यानी 18 तारीख को पेपर में देखने को सेम टू सेम मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। और जिस ग्रुप में आपको लगे कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और फेसबुक पे, इसको लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बच्चे इस वीडियो को देख कर कल पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से उसे करें और बिल्कुल आसान तरीकों में आपको बनाएंगे हैं। और सेम टू सेम जैसे जैसे बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है और बता देंगे तरीका लिखने का, ताकि आपको पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आइए, पहला मेरा है ये, देखिए प्यारे बच्चों, पहला हमारा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का है जो कह रहा है संक्षिप्त जीवन परिचय। तो प्यारे बच्चों, ये इस बार आने के पूरे चांस है 100%। कह रहे हैं, आइए, नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जन्म 1889 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, उत्तर प्रदेश, यानी काशी जो वाराणसी है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश। ठीक है। पिता का नाम देवी प्रसाद। शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत। ठीक है। और लेखन विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। और भाषा क्या है? भावपूर्ण एवं विचारात्मक। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखने के लिए आपको ऐसे एक फॉर्मेट बनाइएगा और इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये बॉक्स टाइप का ऊपर ही कर लीजिएगा, ये ऐसे। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस बॉक्स में करके एक शॉर्ट तरीके से संक्षिप्त जीवन परिचय कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, लेखकों का महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद के जो है, कह रहा है कि कोमल भावनाओं के चित्रे छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। ठीक है। और यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इन पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। इनका जीवन सरल था। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी की गहरा था। सन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ठीक है। तो इनकी एक जीवन परिचय है जो शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल आसान तरीके में मेन चीजों को मैंने लिखा है ताकि बच्चों को अच्छे से और आसानी से समझ में भी आ जाए और आसानी से बच्चा लिख भी ले। ठीक है। तो आइए, और इनकी रचनाएं क्या थी? तो रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, चित्रधारा, कानन कुसुम, करुण माया, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, राज्यवल्लभी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, सज्जन, चंद्रगुप्त, कल्याणकारी, कल्याणी परिचय, प्रायश्चित, कंकाल, तितली, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। इनकी बहुत ही रचनाएं फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए। आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनका भी हम लोग संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संक्षिप्त परिचय में क्या है? नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म 1884 ईस्वी। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा FA इंटरमीडिएट। मृत्यु 1941 ईस्वी। लेखन विधा
आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य। भाषा तो शुद्ध, साहित्य सरल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए, तो प्यारे बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आज इसको वीडियो को देख के जाइए, गारंटी हम बता रहे हैं को आपके सामने पेपर में तीनों ये तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जन्म, लेखकों के जीवन परिचय 3 मिलेंगे और 3 कवियों के, बिल्कुल 100% इसी क्लास से मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको गद्य का, पद्य का जो वीडियो डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप बिल्कुल देख के जाइएगा, सेम टू सेम। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, जीवन परिचय कह रहा है। जीवन परिचय, हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफलता नहीं मिली, यानी सफल नहीं हुए। और इनके बाद इनका इस स्कूल में अध्यापक हो गए और हिंदी शब्द सागर के अध्यापक संपादक रहे। यही रहते हुए इन्होंने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दम्मा रोग से पीड़ित होने से इन परलोक सिधार गए, यानी कि हो गए, परलोकवास हो गया। निसंदेह पंडित शुक्ल एक गंभीर, चिंताशील, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि पेपर में कल आपको देखने को मिलेगा। आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों की रचनाएं हैं विचार विधि, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है, तो इनकी संक्षिप्त परिचय देख लो प्यारे बच्चों। ये भी आएंगे, आप ध्यान से एक बार पढ़िए और बिल्कुल 1 से 2 बार वीडियो देखिए, गारंटी है कि आपको पेपर में सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, आइए, इनका नाम क्या है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनको डायरेक्ट आपको पूरा नहीं याद होता है तो थोड़ा सा उल्टे नाम है, तो आप बख्शी जी से नाम के याद कर लीजिएगा। ठीक है, जन्म क्या है? 1894 ईस्वी। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ क्षेत्र का खैरागढ़। पिता का नाम उमराव बख्शी। शिक्षा बीए उत्तीर्ण। मृत्यु सन 1971 और लेखन विधा थी काव्य, कहानी, आलोचना और निबंध। ठीक है, तो आइए इनका जीवन परिचय। ये तो शॉर्ट में है, आपको इनका कैसे कैसे आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इसी आधार पे आप लिख सकते हैं। आइए, कह रहा है जीवन परिचय, कह रहा है कि हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खैरागढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी स्वयं एक अच्छे कवि थे। आरंभ से ही ये अध्यापक, अध्ययनशील तथा साहित्य प्रेमी थे। सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। द्विवेदी जी के अवकाश ग्रहण कर लेने पर बख्शी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त कर दिया गया। छाया नामक मासिक पत्रिका का भी आपने सफलता के साथ संपादन किया और कुछ दिनों तक आपने खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापक पद पर भी कार्य किया था और सन 1971 ईस्वी में ये आपने नर शरीर को त्याग दिया। तो इनकी ये है आपका जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कि 1894 में जन्म हुआ और 1971 में मृत्यु हुई। बाकी ये जितना भी काम किए आप एक बार पढ़िए और दिमाग फ्रेश करके बिल्कुल पेपर में मिलेंगे देखने को। आइए इनकी रचनाएं देख लीजिए। इनकी रचनाएं हैं शतदल, अश्रुदल, पंचपात्र, मकरंद बिंदु, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, झलमला, अंजलि, हिंदी साहित्य,
विमर्श साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य और विश्व साहित्य, तीर्थ सलील, हिंदी कहानी साहित्य और कुछ तया और कुछ आदि। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, संक्षिप्त जीवन परिचय। कह रहा है नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम महादेव सहाय, शिक्षा MA और LLB, ठीक है। मृत्यु 28 फरवरी 1963, पत्रिका एवं, ठीक है। और भाषा सरल सुबोध, भाषा क्या थी? सरल सुबोध। तो ये शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल लिखेंगे ऊपर, ये ऐसे पेपर के, जो आपको ये स्लाइड मिला, मान लीजिए ये आपको पेपर मिला प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए एक पेपर का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके इसमें एक इसको आप लिख लीजिएगा, संक्षिप्त परिचय लिख के, और यहाँ से आप जीवन परिचय लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। परिचय लिखना शुरू करिएगा और ऐसे करके स्टार्ट करिएगा लिखना, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि आपको ऐसे ही याद करिए, सेम टू सेम ऐसे ही जाके आप पेपर में लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल 1% भी नहीं होगा। आइए परिचय। कह रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश के में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA तथा LLB की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे और सन 1911 से 1920 तक वकालत की। 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में कार्य में लग गए और कांग्रेस की 3 बार सभापति चुने गए। सन 1950 में और 1962 ईस्वी तक, 1950 से 1962 ईस्वी तक भारतीय पराजय के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया और राजेंद्र बाबू अपनी मान्यना, ईमानदारी, मक्ता, देशभक्ति प्रसिद्ध थे और 28 फरवरी 1963 में पटना के सदागत आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था इनका, ये राजेंद्र प्रसाद जो है कि 1884 में जन्म हुआ और 1884 में जन्म और 1963 में इनकी मृत्यु होगी। तो ये बीच के ये थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप आइए और इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? तो रचनाएं थी इनकी प्यारे बच्चों, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा और संस्कृत के का अध्ययन और चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र आदि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, संक्षिप्त परिचय। नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले में, पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी और शिक्षा BA ऑनर्स और मृत्यु 24 अप्रैल 1974। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये संक्षिप्त परिचय था, शॉर्ट में था। और आप देखिए, अब आइए, अब देखिए जीवन परिचय देख लीजिए इनका। कह रहा है कि हिंदी साहित्य संसार के दिनकर श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के अंतर्गत सेमरिया नामक गांव में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाचार्य रहे और सन 1934 में बिहार सरकार के रजिस्ट्रार नियुक्त हुए और 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर को सुशोभित किया और ब्रिटिश सरकार की नौकरी करते हुए भी अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करते रहना इनके राष्ट्र प्रेम का पुष्ट प्रमाण है। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आप सभापति रहे। कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ने आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और सन 1959 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और उर्वशी काव्य पर दिनकर जी को 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 28 अप्रैल 1974 में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, आप देख के जाइए और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो आइए देखिए रचनाएं। ठीक है, तो बीरबाला थी, प्रणभंग था, रेणुका था, रसवंती थी, द्वंद्व गीत था, हुकार था, धूप छां था, सामधेनी, बापू, कुरुक्षेत्र, स्मृति, परशुराम, श्री की प्राप्त प्रतीक्षा, उर्वशी, मिट्टी की और नारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति के 4 अध्याय, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग के लिए बिल्कुल लेखकों का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, परसेंट सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये था लेखकों का महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपको हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, और देख लीजिए किनका किनका आपको पढ़ाए थे, ध्यान दे दीजिए एक बार। ये आपका जयशंकर प्रसाद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और है रामधारी सिंह दिनकर का। ये 5 हैं, तो 5 में आप पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को छोड़ सकते हैं और राजेंद्र प्रसाद को, बाकिया आप रामधारी सिंह दिनकर को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को और जयशंकर प्रसाद को, ये 5 लोग, 3 लोग को याद करके जाइए, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम आप लोग के लिए, ये तो आप लेखकों का था, आइए अब कवियों का जीवन परिचय दिखाएं। ठीक है, और बिल्कुल आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे में ग्रुप में आप उसको क्या करिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनके तक पहुंच जाए, शेयर कर दीजिएगा दबा के। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो आप देखते हैं